अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की प्रिपरेशन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को आपकी प्रिपरेशन में असिस्ट करने के लिए हम एक और सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट सेक्शन इज़ ऑल अबाउट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ICTs। तो इसमें इसके सिलेबस को हम ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं। वैसे इसके सिलेबस को ऑलरेडी मैंने पीरा के सिलेबस में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार इसको दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है जी यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स। अब मोबाइल ऐप्स यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए गए, तो आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को बनाना है और उसको जनरल पढ़ना है, उसके अंदर ज़्यादा डीप नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने पढ़ना है जी यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह के चैट GPT, जिस तरह से मेटा AI और एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में आपने मुख्तलिफ और AI प्लेटफॉर्म्स को कवर करना है जो है ना मुख्तलिफ यूज़र्स को असिस्ट कर रहे हैं और जो फ्यूचर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, जिस तरीके से चैट GPT या मेटा AI लेके आए हैं। तो आपने लाजमी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को कवर करना है। एक्सेट्रा से मुराद यही है कि ये इन दो पर लिमिटेड नहीं है। उसके बाद यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इन गवर्नेंस, जिस तरीके से MS ऑफिस है और MS ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल उसने इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको आपने कवर करना है। और MS ऑफिस के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, इस सीरीज़ में भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इस सारी चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीरा को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में आपको फैसिलिटेट करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें MCQ प्रिपरेटरी मटीरियल इंक्लूडेड है। तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और आप तमाम लोगों को ये आपकी प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करेगा। इसमें टॉपिक वाइज हमने तमाम के तमाम MCQs को जो है आपके लिए अरेंज किया है, ताकि आप कम वक्त में मैक्सिमम रेलेवेंट चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद आपने कवर करना है जी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। इस पॉइंट को काट दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट 4 और पॉइंट 5 सेम है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आपने कवर करना है और ऐप्स को कवर करना है जो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या वो पब्लिक सर्विस की डिलीवरी से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी आपको कोट की गई हैं कि कौन कौन से ऐप्स आपने करने हैं। लेकिन एक्सेट्रा से मुराद यही है कि लिमिटेड नहीं है सिर्फ इन ऐप्स तक, इससे रिलेटेड और भी कवर करवाए पूछे जा सकते हैं आपसे और वो हम कवर करवाएंगे आपको। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल। यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप में आप देख सकते हैं हमने इसको मुख्तलिफ हेड्स में जो है वो डिवाइड कर लिया। आप देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं और एप्लीकेशंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली इसको मैंने 10 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब हर कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स हैं। आपने कोशिश करनी है कि एक तो जो कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कौन सी कैटेगरीज हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरा, जो कैटेगरीज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर मजीद कौन से ऐप्स ऐड हो सकते हैं, वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं बाकी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल में हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट जो कैटेगरी है वो कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया ऐप्स में सर फहरिस्त व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का पर्पस क्या है? ये इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप तमाम लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि उन ऐप्स का तज़किरा भी यहाँ पर करें जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन जो फेमस हैं, जो आपकी डेली यूजेज में जो है वो आ रहे हैं ऐप्स, उनको आपने लाजमी कवर करना है। उसके बाद फेसबुक है, आप तमाम लोग जानते हैं ये सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम का ऐप है। इंस्टाग्राम का ऐप भी जो है सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, तस्वीरें और वीडियोज़ को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। देन ट्विटर आपके पास है, जिसका आप नाम जो है X है। ये बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए या न्यूज़ अपडेट्स के लिए शेयर किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट ऐप है वो लिंक्डइन का ऐप है। लिंक्डइन बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि अपनी फील्ड या किसी दूसरी फील्ड के उन प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क किया जाए जो फ्यूचर में आपको जो है फैसिलिटेट कर सकें आपके बिजनेस के हवाले से या आपके प्रोफेशन के हवाले से। उसके बाद जी स्नैपचैट हमारे पास आता है। स्नैपचैट जो है मल्टीमीडिया मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन टेलीग्राम का ऐप आपको नज़र आ रहा है, ये सिक्योर मैसेजिंग ऐप है और कुछ लोग व्हाट्सएप की जगह पर टेलीग्राम को भी जो है वो प्रेफर करते हैं। देन सिग्नल का ऐप आता है, ये इनक्रिप्टेड मैसेजिंग फॉर प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें व्हाट्सएप
اس میں ٹیلیگرام اور اس میں سگنل، یہ کم و بیش جو ہے ملتے جلتے ایپس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری کیٹیگری آتی ہے پروڈکٹیوٹی کی۔ اب ہم نے نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا ایپس کو ہم نے دیکھ لیا، کمیونیکیشن ایپس کو ہم نے دیکھ لیا۔ اس میں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ایپ ہے جو کمیونیکیشن کی کیٹیگری میں یا سوشل میڈیا ایپس کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ دین پروڈکٹیوٹی اینڈ آفس ایپس۔ اب پروڈکٹیوٹی اور آفس ایپس میں سب سے پہلے سر فہرست مائکروسافٹ آفس ہوگا، کیونکہ کسی بھی قسم کا اگر آپ آفیشیل ٹاسک کرتے ہیں تو آپ مائکروسافٹ آفس کو یوز کرتے ہیں۔ اس وقت جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں ڈیفینیٹلی پاور پوائنٹ کی سلائڈز کو یوز کر کے پڑھا رہا ہوں، اور جتنے بھی آپ نوٹس پریپیئر کرتے ہیں، فائلز پریپیئر کرتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ پہ پریپیئر کرتے ہیں، کسی قسم کی شیٹ پریپیئر کرنی ہو تو ایکسل پہ آپ پریپیئر کرتے ہیں، تو یہ تینوں کی ایگزامپل یہاں پر آپ کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈاکیومنٹ کریشن اینڈ ایڈیٹنگ کے لیے جو ہے وہ یہ یوز ہوتے ہیں۔ گوگل ڈرائیو کی اس کے بعد بات آتی ہے جس میں آپ ڈاکس وغیرہ، شیٹس وغیرہ، سلائڈز وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور یہ کلاؤڈ بیس جو ہے نا ڈاکیومنٹ کلیبوریشن کے ساتھ جو ہے اس سسٹم کے اوپر یہ آپریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایور نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوٹس ٹیکنگ اور آرگنائزیشن کے لیے ایپ یوز ہوتا ہے۔ دین ٹریلو کا آپ ایپ دیکھ رہے ہیں، ٹریلو کا اکثر اوقات میں یوز کرتا ہوں۔ یہ ٹاسک اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ایپ ہے جس کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے ٹاسک آپ ٹو ڈو لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی جو آپ کی پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بورڈز آپ ٹریلو پہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نوشن کا ایپ ہے۔ نوشن کا بیسک پرپز ہے ورک کولیبوریشن اینڈ نوٹ آرگنائزیشن۔ اس کے بعد زوم کا ایپ ہے۔ زوم بیسیکلی آن لائن میٹنگز کے لیے اور مختلف قسم کے ویبینارز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ دین مائکروسافٹ ٹیم کا جو ہے، ٹیمز کا بیسیکلی ایپ ہے جو بزنس کمیونیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کولیبوریشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوگل میٹ ہے۔ گوگل میٹ بیسیکلی ویڈیو کانفرنسنگ سے ریلیٹڈ جو ہے ایک ایپ ہے۔ اب زوم، مائکروسافٹ ٹیم اور گوگل میٹ یہ کم و بیش جو ہے ملتے جلتے ایپس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم جاتے ہیں، یہ فائنینشیل اینڈ بینکنگ ایپس ہیں۔ فائنینشیل اینڈ بینکنگ ایپس کا ہیڈ ہے۔ اچھا، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ پروڈکٹیوٹی اور آفس ایپس میں اگر کوئی ایسا ایپ ہے جو آپ جانتے ہیں اور یہاں پر مینشن نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ میں بتائیں گے، اور باقی اسٹوڈنٹس کمنٹس کو پڑھتے رہیں گے، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، فائنینشیل اینڈ بینکنگ ایپس میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ جیز کیش کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ موبائل بینکنگ ایپ ہے، مختلف قسم کی پیمنٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ایزی پیسہ بھی اسی سے ملتا جلتا ایپ ہے، ڈیجیٹل والیٹ ہے اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دین آپ دیکھ رہے ہیں پینیئر کو۔ پینیئر بیسیکلی انٹرنیشنل منی ٹرانسفر کے لیے ایک جو ہے پیمنٹ ایپ ہے جو یوز کیا جاتا ہے۔ پے پل کا بھی سیم کام ہے۔ اس کے بعد گوگل پے کا بھی جو ہے وہ سیم کام ہے، یہ موبائل پیمنٹ سولوشن ہے۔ دین آپ کے سامنے ای پے پنجاب کا ایپ آ رہا ہے، یہ پیمنٹ آف گورنمنٹ فیس، مختلف قسم کی جو گورنمنٹ فیس ہے اور ٹیکسز ہیں ان کو پے کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ دین ہمارے پاس جو ہے ای کامرس اینڈ آن لائن شاپنگ ایپس، ہمارے پاس ایک اور جو ہے ہیڈ آ گیا ہے، اس میں دراز ہے۔ دراز سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے آپ جو ہے سٹورز کے تھرو آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ دین امیزون ہے، امیزون کا بھی بیسک یہی پرپز ہے، اس میں گلوبلی آپ مختلف قسم کے سٹورز سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ دین علی ایکسپریس ہے، علی ایکسپریس بھی ایک انٹرنیشنل شاپنگ ایپ ہے۔ اس کے بعد OLX پاکستان ہے۔ OLX پاکستان بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، جہاں پر یوزڈ چیزوں کو جو ہے سیکنڈ ہینڈ آئٹمس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں، آپ بیچ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوڈ پینڈا ہے۔ اب فوڈ پینڈا سے آپ آن لائن فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ دین جو ہے کریم ہے، کریم کے تھرو جو ہے آپ رائڈز وغیرہ یا ڈیلیوری سروسز لے سکتے ہیں۔ اب کریم کی طرح جو ہے یہاں پر اوبر وغیرہ اور ان ڈرائیو وغیرہ اس طرح کے مختلف ایپس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ہٹ کے جو ایپس میں نے یہاں منشن نہیں کیے ان کو کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے، اور میں نے ہر کیٹیگری میں کچھ ایپس کو مس کیا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو کمنٹ سیکشن میں منشن کریں۔ دین 5ویں نمبر پر جو ہیڈ ہے وہ نیویگیشن کا ہے اور ٹریول ایپس کا ہے۔ نیویگیشنز میں سر فہرست گوگل میپس، آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ رستہ دکھانے میں، اسسٹ کرنے میں آپ گوگل میپ کو یوز کرتے ہیں۔ GPS نیویگیشن ہے اور روٹ پلاننگ میں آپ کو اسسٹ کرتا ہے۔ دین ویز ہے، یہ ریئل ٹائم ٹریفک اپڈیٹس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اوبر ہے۔ اچھا، اوبر بھی آپ نیویگیشن اور ٹریول ایپس کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، یہ ٹریول ایپس کی کیٹیگری میں ہے۔ یہاں پر آپ ان ڈرائیو کو اور کریم کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ دین کریم اگین یہاں پر مینشن کیا گیا ہے جو ٹرانسپورٹیشن اور ڈیلیوری سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹریول ایپس میں پاکستان ریلوے ایپ ہے، آپ کو ٹرینز کے اسکیجول اور اس کی لائیو ٹریکنگ اور اس کی بکنگ کے حوالے سے یہ اسسٹ کرتا ہے، گورنمنٹ ایپس میں آتا ہے، اور یہ پبلک سروس ڈیلیوری میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔
उसके बाद आपके सामने जी एजुकेशन एंड लर्निंग ऐप्स आपको नज़र आ रहे हैं। खान एकेडमी एक ऐसी फ्री एजुकेशनल रिसोर्स है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी किस्म की स्किल सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद डुओलिंगो है, ये लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। कोर्सिया है, ये ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स आपको देता है। यूडेमी है, ये भी बेसिकली जो है खान एकेडमी से मिलता जुलता है, लेकिन यूडेमी फ्री नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आपको ऑफर करता है। DigiSkills.pk ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स फ्रीलांसिंग और IT कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड करता है। DigiSkill एक दौर में बड़ा मशहूर था, ये मुख्तलिफ किस्म, जब फ्रीलांसिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में आ रहा था, ये मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, इसको भी आप मजीद देख सकते हैं। अच्छा, देन 7वें नंबर पर जो हमारा हेड है वो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस ऐप से रिलेटेड है, पाकिस्तान स्पेसिफिक इसको रखा गया है। दस्तक ऐप आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान सिटीजन्स दस्तक ऐप आप देख सकते हैं, ये सिटीजन सर्विस डिलीवरी एट डोर स्टेप इसका पर्पज़ है। उसके बाद ई-पे पंजाब, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट के टैक्सेस और फीस वगैरह होती है उसके लिए यूज़ होता है। देन कीमत पंजाब, ये प्राइस कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। उसके बाद डोमिसाइल मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, इससे आप ऑनलाइन डोमिसाइल की एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल है, ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स लेने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद पाक निगहबान ऐप एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ऐप, ये ट्रैफिक फाइन्स के लिए, कंप्लेंट्स के लिए और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। देन 8वें नंबर पर हमारे पास जो हेड है वो हेल्थ का है और फिटनेस ऐप्स का है। तो गूगल फिट सर फहरिस्त है, ये फिटनेस ट्रैकिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऐप है माई फिटनेस पाल, ये डाइट और कैलोरीज ट्रैकिंग आपको प्रोवाइड करता है। सेहत कहानी आपको जो है वो टेली मेडिसिन एंड ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद शिफा फॉर यू, ये बेसिकली ऑनलाइन मेडिकल अपॉइंटमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देन 9वें नंबर पर हमारा जो हेड है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के जो ऐप्स हैं उनसे रिलेटेड है। सो गूगल ऑथेंटिकेटर जो है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अक्सर औकात आपने देखी होगी कि जब भी आप अपने ईमेल को मुख्तलिफ डिवाइसेस में यूज़ करते हैं तो जो आपका प्राइमरी डिवाइस है उससे वेरिफिकेशन के बाद ही वो ईमेल लॉग इन हो सकता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। लास्ट प्रेस बेसिकली पासवर्ड मैनेजर है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, ये आपके मोबाइल एंटीवायरस प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ होता है, एंटीवायरस प्रोटेक्टर है ये। देन फाइंड माय डिवाइस, ये भी एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है जो गूगल की तरफ से एक ऐप के तौर पे दी जाती है कि जब भी आपका मोबाइल किसी जगह पर गुम हो जाता है तो आपको ट्रैक करने में, प्लस अगर आप अपने प्राइमरी डिवाइस से रिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है उस मोबाइल पर, चाहे वो साइलेंट पर भी हो, रिंग करने के बाद आपको असिस्ट करता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढ सकें। उसके बाद 10वें नंबर पर आपके पास आ जाते हैं जी इंटरटेनमेंट और मीडिया ऐप्स। इंटरटेनमेंट में सर फहरिस्त यूट्यूब है जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होती है, ये एक एजुकेशनल ऐप भी आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यूट्यूब एंटरटेनमेंट ऐप की कैटेगरी में फॉल करता है। नेटफ्लिक्स को आप मूवीज़ वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पॉटिफाई को म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म टिकटॉक है जहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह बना के इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है। MX प्लेयर है, ये एक मीडिया प्लेयर है फॉर ऑफलाइन कंटेंट, ठीक है। तो ये 10 कैटेगरीज हैं जो हमने डिस्कस की हैं बेसिकली किस हवाले से, यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स के हवाले से। तो मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स को जो जनरली लोगों की तरफ से यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, हमने मुख्तलिफ हेड्स में उनको डिवाइड कर दिया है ताकि आप उनको समझ सकें। हर हेड में इन ऐप्स के अलावा भी ऐप्स होंगे जिनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट के तौर पे मिस किया है। अगर आप उनको जानते हैं तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और उसको रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर भी मेंशन करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में चाहते हैं कि लर्नअप पाकिस्तान का आपको कोर्स फैसिलिटेट करे तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।